अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू बिलाल एफएक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग का बिगिनर टू एडवांस कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसके हमारे 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये जो 3 लेक्चर्स है, इनमें हमने थ्योरी पढ़ी है। अगर आप लोगों ने इनको मिस किया है और अभी आप लोग ये कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले ये 3 लेक्चर देख लें। इनको देखने के बाद आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि इनमें हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग के जो बेसिक टर्म्स हैं उनको समझा है। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है, ब्रोकर क्या होता है, MT5 क्या होता है, और इसमें पिप लोट लेवरेज स्प्रेड ये क्या होते हैं, तो सिस्टम को समझाया। तो इससे आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप लोगों ने ये 3 पहले देख लेने हैं। उसके अलावा दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है, ये हमारा 4th लेक्चर है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन 3 लेक्चर्स के बाद, थ्योरी लेक्चर्स के बाद, हम प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे। तो आज की ये वीडियो प्रैक्टिकल है। इसमें हम प्रैक्टिकली समझेंगे कि ब्रोकर पे आप लोगों ने अकाउंट किस तरह क्रिएट करना है, और उसके बाद उस अकाउंट को वेरीफाई करना है, और उसके बाद आप लोगों ने उसको MT5 एप्लीकेशन के साथ किस तरह से कनेक्ट करना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मजीद लेक्चर भी आप लोगों तक पहुंचते रहे। अच्छा ब्रोकर कौन सा है वो मैंने आपको बताया था, तो वो हमने यहाँ पे चूज किया है एक्सनेस ब्रोकर। इस पे हम अकाउंट क्रिएट करेंगे, वेरीफाई भी करेंगे, और उसके बाद उस अकाउंट को MT5 के साथ कनेक्ट भी करेंगे, क्योंकि हमने जो ट्रेडिंग करनी है वो MT5 के ऊपर करनी है। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि हमने एक्सनेस को क्यों चूज किया है। एक्सनेस ब्रोकर वेल रेगुलेटेड है बाय FCA एंड CYSEC। तो ये दोस्तों बिग इंस्टीट्यूशन हैं जो कि ब्रोकर्स को वेरीफाई करते हैं, ये कंफर्म करते हैं कि ये ब्रोकर ट्रस्टेड है। तो ये दोस्तों जो एक्सनेस ब्रोकर हमने चूज किया है, ये रेगुलेटेड है। उसके अलावा दोस्तों इसमें फास्ट डिपॉजिट एंड विड्रॉल सिस्टम है, जो कि बिल्कुल फ्री है। डिपॉजिट करेंगे वो भी बिल्कुल फ्री होगा, विड्रॉल करेंगे वो भी आपका फ्री होगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे क्रिप्टो में भी आप डिपॉजिट कर सकते हैं, बहुत सारे आपको डिपॉजिट ऑप्शन मिल जाते हैं। और बाइनांस पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। बाइनांस पे में भी आपकी ज़ीरो फी लगती है। डायरेक्ट बाइनांस से आप एक्सनेस में डॉलर्स डिपॉजिट कर पाएंगे। उसके अलावा दोस्तों स्पेशली यहाँ पे जो पाकिस्तानी यूज़र हैं उनके लिए जैज़ कैश एंड इजी पैसा बैंक ट्रांसफ़र के ऑप्शन भी मौजूद हैं। एंड यहाँ पर दोस्तों इस ब्रोकर में आपको स्प्रेड बहुत लो मिलेगी। लो स्प्रेड का मतलब होता है कि लो फी। आप लोगों की जो फ़ी होगी बहुत कम लगेगी। अल्ट्रा लो स्प्रेड इस ब्रोकर की है, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया है। उसके अलावा यहाँ पर आपको कोई हिडन फ़ी देखने को नहीं मिलेगी। हम यहाँ पर MT5 पे ही करेंगे। MT4 एंड MT5 दोनों सिमिलर हैं, बट MT5 में आपको ज़्यादा फीचर मिल जाते हैं, तो इसलिए आप लोगों ने MT5 को ही यूज़ करना है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इसका जो सपोर्ट सिस्टम है वो भी बहुत अच्छा है। इस ब्रोकर में अगर आपको किसी भी किस्म का कोई इश्यू आता है, तो आप लोग इनकी सपोर्ट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 24 आवर्स इनका सपोर्ट ओपन रहता है। और उसके बाद उस अकाउंट को आप लोगों ने एक्सनेस के अकाउंट को MT5 पे किस तरह से कनेक्ट करना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों ने एक्सनेस के ऊपर अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है, और उसके बाद उसको किस तरह वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन लिंक। आप लोगों ने उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग उसके ऊपर क्लिक करेंगे, अब ये दोस्तों अकाउंट आप मोबाइल एंड PC दोनों में क्रिएट कर सकते हैं। मोबाइल में भी ईजिली क्रिएट हो जाता है, और एक्सएनएस की एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉइड एप्लीकेशन है वो भी आपको मोबाइल में मिल जाती है। तो सबसे पहले आप लोगों ने रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक कैप्चा वेरीफाई होगा। तो जैसे ही यहाँ पे कैप्चा वेरीफाई हो जाता है, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट के सेक्शन में आ जाना है। कंट्री आप लोगों को आपका मिल जाएगा, यहाँ पे इस तरह से आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है, जिस ईमेल पे आप लोग अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। पासवर्ड होगा, उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं 8 to 15 करेक्टर्स होने चाहिए। और यहाँ पे कैपिटल लेटर एंड स्मॉल लेटर में कोई वर्ड होना चाहिए। उसके बाद नंबर भी होना चाहिए। और लास्ट में आप लोग अपने पासवर्ड के कोई भी स्पेशल करेक्टर जैसा कि @ वगैरह डाल सकते हैं। और जैसे ही दोस्तों आप लोग यहाँ पे अपना कंट्री, ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड लिख देंगे, उसके बाद आप लोगों ने पार्टनर कोड यहाँ पे एंटर करना है। ये ऑप्शनल है, लेकिन आप लोग यहाँ पे एंटर कर देंगे तो आप हमारी टीम में ऐड हो जाएंगे। तो ये दोस्तों कोड आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और स्क्रीन के ऊपर भी आपको शो हो रहा होगा। ये कोड आप लोगों ने यहाँ पे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही दोस्तों आप लोग कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, डेमो अकाउंट। इनमें से अभी आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने डेमो अकाउंट चूज़ कर दिया है, क्योंकि इसको आप लोग बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो अकाउंट क्रिएशन का प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। आपका अकाउंट ईमेल एड्रेस के ऊपर क्रिएट हो चुका है।
लेकिन यहाँ पर अब आप लोगों ने इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद ही आप लोग इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं और रियल अकाउंट में डिपॉजिट भी कर सकते हैं, विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने वेरिफिकेशन किस तरह से करनी है। तो अकाउंट वेरीफाई करने के लिए दोस्तों, मोबाइल फ़ोन में अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप लोगों ने सबसे पहले प्ले स्टोर से इनकी एक्सनेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने ओपन करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे साइन इन करना है। अब दोस्तों, जो अकाउंट आप लोगों ने क्रिएट किया था सेम वही अकाउंट यहाँ पे आप लोगों ने साइन इन करना है। वो सेम वही वाला ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखना है और पासवर्ड जो आपने सेट किया था वो पासवर्ड लिखना है और साइन इन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट साइन इन हो जाएगा। तो जैसे ही आप लोग साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद सिंपल आप लोगों ने एक पास कोड यहाँ पे सेट कर लेना है। अपनी मर्जी का कोई भी 6 डिजिट का कोड आप लोगों ने यहाँ पे सेट कर लेना है। कोड सेट करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आप कंटिन्यू करेंगे तो आप लोगों के पास आपका अकाउंट एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पे वेरिफिकेशन करनी है। अभी ये ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने वेरिफिकेशन करनी है। तो वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों, यहाँ पर आपने सबसे पहले प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। प्रोफाइल में आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ वेरिफिकेशन के लिए आप लोगों को क्या-क्या चीज़ें नीड होंगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ईमेल एड्रेस जो कि हम ऑलरेडी लगा चुके हैं, इस पे हमने अकाउंट क्रिएट किया है, उसको वेरीफाई करना है। उसके बाद दोस्तों, आप लोगों के पास आईडी कार्ड होना चाहिए। अगर आप पाकिस्तान से हैं, अगर इंडिया से हैं तो आधार कार्ड भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले ईमेल वेरीफाई करना है। ईमेल वेरीफाई करने के लिए कंप्लीट नाउ के ऊपर क्लिक करना है। अब जिस ईमेल एड्रेस पे आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट किया था उस पे एक कोड जाएगा, यहाँ पे सेंड मी या कोड के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही दोस्तों कोड आपके पास आ जाएगा, वो कोड आप लोगों ने यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने जो नंबर आप वेरीफाई करना चाहते हैं वो एंटर करना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पे कोड जाएगा, वो कोड आप लोगों ने सेम जिस तरह ईमेल का कोड एंटर किया था उस तरह से आप लोगों ने एंटर करना है और आपका जो मोबाइल नंबर है वो भी यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। तो 2 स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे थर्ड स्टेप है आपकी आईडी वेरिफिकेशन, जो कि आप लोग आईडी कार्ड, पासपोर्ट या फिर आधार कार्ड से कर सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर इस तरह से आपके पास एक फॉर्म ओपन होगा, इसको आप लोगों ने फिल करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम लिखना है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर है, सेम वही नेम आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद लास्ट नेम लिखना है, जो कि आपके नेम का सेकंड वर्ड होगा वो आपने यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ जो आपके आईडी कार्ड पे है वो आप लोगों ने सेम टू सेम यहाँ पे ईयर, मंथ एंड डे लिखना है। यहाँ पे आप लोगों ने इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका मंथ होगा, बर्थडे। उसके बाद आप लोगों ने कंट्री ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर आप लोगों ने कंट्री ऑफ बर्थ भी वही लिखना है जहाँ पर आपका आईडी कार्ड वेरीफाई हुआ है। तो उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों ने जेंडर में मेल एंड फीमेल में से कोई भी सेलेक्ट कर लेना है और लास्ट में आप लोगों ने यहाँ पे अपना रेजिडेंशियल एड्रेस लिखना है, जो कि आपके आईडी कार्ड के ऊपर आपका एड्रेस है वो आपने यहाँ पे लिखना है। स्ट्रीट एड्रेस, सिटी एड्रेस जो भी होगा वो आपने यहाँ पे एंटर करना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। 3 स्टेप हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ऑल सेट यहाँ पर। अब दोस्तों, आप लोगों ने अपने आईडी कार्ड की जो वेरिफिकेशन है, जो डॉक्यूमेंट आप लोगों ने अपलोड करने हैं वो वाली वेरिफिकेशन करनी है, क्योंकि उसको करने के बाद ही आप लोग यहाँ पे डिपॉजिट एंड विड्रॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के पास ऑप्शन नीचे शो होगा कंप्लीट वेरिफिकेशन, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप लोग इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो अगर कंप्लीट वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास शो नहीं होता तो आप लोगों ने क्या करना है, बैक आ जाना है और बैक आने के बाद अगेन से प्रोफाइल में जाना है और यहाँ पर आप लोगों के पास शो होगा कंप्लीट प्रोफाइल, इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे, तो ये कोई यहाँ पे मैंडेटरी क्वेश्चन नहीं है कि आप लोगों ने इनको बिल्कुल करेक्ट जो है सेलेक्ट करना है। आप कोई भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पर्पस ऑफ ओपनिंग योर अकाउंट, अकाउंट ओपन करने की क्या वजह है, तो आप लोग कोई भी चूज़ कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट, हेजिंग, स्पेकुलेशन। जैसा कि यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोग अपनी जो आपकी जॉब वगैरह है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब जितने भी आपके पास ये क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास आएंगे। तो आप लोगों ने जल्दी-जल्दी यहाँ पे सेलेक्ट करते जाना है, कोई भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता रहेगा और इसी तरह आपके जो सारे क्वेश्चन हैं वो यहाँ पे एंड हो जाएँगे। तो आप लोगों ने चेक मार्क कर देना है, उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग सबमिट करेंगे, अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आई कन्फर्म के ऊपर क्लिक करके इसको भी सबमिट कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास ये ऑप्शंस आ चुके हैं। इनमें से आप लोगों के पास जो भी चीज़ है वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेनी है। जैसा कि यहाँ पे मेरे पास आईडी कार्ड है, वो आप लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना अगर आपके पास आईडी कार्ड है।
आपका जो आईडी कार्ड है जो आप लोग यहाँ पे वेरीफाई करना चाहते हैं उसकी फ्रंट साइड एंड बैक साइड की पिक आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे अपलोड करनी है। फ्रंट एंड बैक साइड की पिक्स अपलोड कर दी हैं, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने सबमिट डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग सबमिट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरीफाई आइडेंटिटी, यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग होगी। अब दोस्तों यहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे अंडर रिव्यू में जा चुके हैं। जैसे ही ये आपके कंप्लीट होंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं 24 आवर्स का टाइम है, लेकिन ये आपके 1 या 2 घंटे में कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये दोस्तों आपकी वेरिफिकेशन सिंपली कंप्लीट हो जाएगी। तो देख सकते हैं हमारी वेरिफिकेशन जस्ट 2 मिनट में ही कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर अब आपका जो अकाउंट है वो टोटली वेरीफाई हो चुका है। इसको हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं या फिर बैक आते हैं, तो यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं। अभी आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारा जो अकाउंट है वो वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑल चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब यहाँ पे आप लोग अप टू $80,000 डिपॉजिट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपकी लिमिट इंक्रीज़ हो चुकी है, मतलब कि आप लोग सब कुछ यहाँ पे अब कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे रियल अकाउंट तो आप लोग बाद में डिपॉजिट करेंगे, वो आपको मैं एक अलग वीडियो में बताऊँगा। अभी यहाँ पर हम डेमो अकाउंट ओपन करेंगे ताकि आगे जो लेक्चर्स हैं जिनमें एनालिसिस वगैरह और ट्रेड लगाना, MT5 में किस तरह से ट्रेडिंग होती है, वो सब कुछ मैं आपको डेमो में बता दूंगा। क्योंकि दोस्तों डेमो और रियल दोनों में सब कुछ सेम होता है। जस्ट ये होता है कि डेमो में आपको कोई पैसा नहीं लगाना पड़ता, वो आपको डेमो अकाउंट दिया जाता है। लेकिन रियल में आप लोगों ने अपना खुद का पैसा डिपॉजिट करना होता है। तो डिपॉजिट एंड विड्रॉल वाला जो लेक्चर होगा वो अलग से होगा और उसमें विड्रा वगैरह के सभी ऑप्शन आपको समझा दूंगा। फिलहाल यहाँ पे डेमो अकाउंट में आपको ओपन करने का प्रोसेस बता रहा हूँ। तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने जो है वो इसके ऊपर क्लिक करना है, प्लस के ऊपर आप क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप लोगों के पास 2 ऑप्शन आएंगे। अगर आप लोग रियल पैसे डिपॉजिट करना चाहते हैं तो रियल करें, और डेमो करना है तो डेमो करें। तो यहाँ पर हम फिलहाल डेमो करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं करेंसी लेवरेज वगैरह यहाँ पे शो हो रही है, और MT5 प्लेटफॉर्म आपको दिया जा रहा है जिस पे आप लोग अपना अकाउंट कनेक्ट भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। और लेवरेज जो रिकमेंडेड लेवरेज है आपके रियल अकाउंट में भी, अगर आप आगे जाके रियल करेंगे उसमें भी मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि यही लेवरेज आप लोगों ने रखनी है। इससे ज़्यादा लेवरेज मत रखें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिस्की है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों ने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों अपनी मर्जी का कोई भी पासवर्ड आप लोगों ने यहाँ पे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे क्रिएट अकाउंट के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप दोस्तों जैसे ही पासवर्ड सेट करेंगे तो देख सकते हैं हमारा डेमो अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब दोस्तों डेमो अकाउंट में आप लोग अपनी मर्जी की जितनी मर्जी डॉलर्स में अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। तो सिंपली आपने डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करना है। प्रैक्टिस जब आप आगे करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, तो सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया कि डेमो में आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर अब आप लोग सपोज करें कि $1,000 यहाँ पे डिपॉजिट कर देते हैं, या फिर 5,000, जितना मर्जी आप लोग करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ, 10,000 जो है वो डिपॉजिट कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे अकाउंट में $10,000 डिपॉजिट हो चुके हैं जिनसे हम ट्रेडिंग यहाँ पे कर पाएंगे। और ये डेमो अकाउंट है, इसमें आप लोग विड्रॉल वगैरह नहीं कर सकते। तो फाइनली दोस्तों हमारा ब्रोकर के ऊपर, एक्सनेस ब्रोकर के ऊपर अकाउंट क्रिएट हो चुका है, वेरीफाई भी हो चुका है, और डेमो अकाउंट प्रोसेस भी आपको मैंने बता दिया है कि आप लोगों ने डेमो अकाउंट किस तरह से ओपन करना है। तो अब दोस्तों बात करते हैं हमने अपना डेमो अकाउंट MT5 एप्लीकेशन के ऊपर किस तरह से कनेक्ट करना है। क्योंकि जो ट्रेडिंग होगी, ट्रेड ओपन क्लोज सब कुछ हम MT5 के ऊपर करेंगे। ब्रोकर का जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्रोकर एक मिडल मैन है जिसमें आप लोग डिपॉजिट, विड्रॉल, तो ये सब कुछ ब्रोकर में आप करेंगे। लेकिन ट्रेड आप लोगों ने MT5 में लगानी है, जो कि एक फास्ट टूल है, यूज़र फ्रेंडली टूल है, जिसमें आप लोग इजीली ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग आप लोगों के पास यहाँ भी ऑप्शन आएगा ट्रेड का, लेकिन ये आपको यूज़र फ्रेंडली नहीं मिलता। MT5 में आप लोग ईजिली ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये डेमो अकाउंट आप लोगों ने अपनी MT5 में किस तरह से कनेक्ट करना है। प्ले स्टोर पे आप लोगों ने MT5 सर्च करना है और आप लोगों को ये वाली एप्लीकेशन मिल जाएगी। इसको आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने इसको ओपन करना है। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप लोग ओपन करेंगे तो आप लोगों के पास जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएंगे। आप जब न्यू इसको ओपन करते हैं तो आपके पास ये करेंसी शो नहीं होती, ये आपको ऐड करनी पड़ती है। तो ये मैंने अपने एक अकाउंट में ऐड की हुई है, इसलिए ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे शो हो रही हैं। लेकिन आपके पास नहीं होंगी, आप लोगों ने खुद जिस करेंसीज में आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो पेयर्स आप लोगों ने यहाँ पे ऐड कर देने हैं।
तो उसके लिए आपने क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 3 लाइन है जो है इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। करने के बाद आपके पास यहाँ पे मैनेज अकाउंट या फिर ऐड अकाउंट का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके पास प्लस का ऑप्शन होगा, प्लस के ऑप्शन के ऊपर सिंपली आप लोगों ने क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने सबसे पहले क्या करना है, तो ट्रेडिंग कर रहे हैं जिस ब्रोकर के थ्रू, उसका सर्वर आप लोगों को यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा। ब्रोकर का दोस्तों सर्वर आप लोगों ने किस तरह से सर्च करना है, उसके लिए आप लोगों ने अपने ब्रोकर में आना है। ब्रोकर में आने के बाद जो भी आपका अकाउंट है, जैसा कि हमारा ये डेमो, इसके यहाँ पे डिटेल्स का ऑप्शन होगा, डिटेल्स के ऊपर आप लोगों ने आ जाना है। यहाँ पर आपने सेटिंग के ऊपर आ जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के पास जो है डिटेल्स शो हो जाएंगी आपके अकाउंट की, अकाउंट आईडी आपके पास शो हो जाएगी, लेवरेज वगैरह जो भी आपने सेलेक्ट शो हो जाएगी। तो यहाँ पर नीचे आप लोग आएंगे तो लॉगिन आईडी एंड सर्वर आपके पास शो होगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सर्वर जो है वो कॉपी कर लेना है। सर्वर हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने सर्च कर लेना है। तो अगर आपके पास सर्च करने के बाद ये ना आए तो आपने सबसे पहले वीपीएन को ऑन करना है। वीपीएन ऑन करने के बाद आप सर्च करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक्सनेस टेक्नोलॉजीज एलटीडी आ चुका है, इसको आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों अब आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल अपनी लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड इंटर करना है। तो लॉगिन आईडी आप लोगों ने क्या करना है, ब्रोकर में वापस आ जाना है। ब्रोकर में आप लोगों को ये लॉगिन आईडी मिलेगी आपके अकाउंट की। इसी तरह दोस्तों रियल में भी सेम टू सेम इसी तरह होगा। आप लोगों का जो रियल अकाउंट होगा उसकी भी सेम इसी तरह डिटेल होंगी, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड और सर्वर। तो आप लोगों ने कॉपी करनी है अपनी आईडी, यहाँ पे आप लोगों ने अपनी आईडी को एंटर कर देना है। उसके बाद जो पासवर्ड दोस्तों आप लोगों ने सेट किया था, डेमो अकाउंट क्रिएट करते वक्त हमने पासवर्ड सेट किया था, वो पासवर्ड यहाँ पर आप लोगों ने एंटर करना है। जैसे ही आप लोग पासवर्ड एंटर करेंगे, यहाँ पे आपके पास सर्वर भी शो होगा। अगर सर्वर में कोई चेंज हो, जैसा कि यहाँ पे MT5 है या फिर आप लोगों के पास जो है यहाँ पे ट्रायल 10 11 इस तरह से शो हो, तो आप लोग यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड लिखने के बाद आपने सिंपली लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों पासवर्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो हम यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो देख सकते हैं कि जैसे ही हमने लॉगिन के ऊपर क्लिक किया, हमारा अकाउंट यहाँ पे आ चुका है। रेयर में आएंगे तो $10,000 का जो हमारा अकाउंट है, डेमो अकाउंट, यहाँ पर शो हो चुका है। आज के दोस्तों लेक्चर में यहाँ पे जो 3 स्टेप थे वो मैंने आपको बता दिए हैं कि आप लोगों ने अपना अकाउंट ब्रोकर के ऊपर किस तरह क्रिएट करना है, वेरीफाई करना है और उसको MT5 के साथ कनेक्ट करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि आप लोगों ने ट्रेडिंग किस तरह करनी है MT5 में। इसी डेमो अकाउंट में मैं आपको आगे प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप लोगों ने ट्रेडिंग करनी होती है, ट्रेड्स ओपन किस तरह करनी है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, टारगेट किस तरह से रखना है, पिप्स को किस तरह आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस का जो हमारा कोर्स का स्टेप है उस पे भी चले जाएंगे। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने चार्ट ट्रेडिंग किस तरह करनी है, वो सब कुछ आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो में उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ गई होगी किस तरह से ब्रोकर पे अकाउंट ओपन किया जाता है, उसको वेरीफाई किया जाता है और उसके बाद उसको MT5 के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो अगर दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।